नमस्कार। हर एक इंसान के अंदर एक और इंसान छुपा होता है जिसे हम नहीं जानते, या यूं कहें कि बेहतर तरीके से नहीं जानते, और वही इंसान हमसे गलतियां करा देता है अनजाने में। तो ऐसी ही गलतियों से बचना है, अपने आने वाले समय को समझना है और उस समय के हिसाब से खुद को तैयार करना है, और इसी तैयारी का नाम है आपके तारे। बहुत बहुत स्वागत है ज्योतिष गुरु आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु से मिलते ही दिन की शुरुआत के साथ एक तसल्ली आ जाती है मन में कि अब वक्त आ गया है अपने दिन को प्लान करने का, और दिन का कोई भी पल हमें कच्चा नहीं दे पाएगा, और वाकई नहीं दे पाएगा, क्योंकि वो बहुत मेहनत से, अपने सालों के अध्ययन से, बहुत आसान भाषा में आपके लिए बहुत मुश्किल समस्याओं से बचने का समाधान लेकर आते हैं। आप जान भी नहीं पाते हैं कि आप जब अमल करते हैं उनकी बातों पर, तो कितनी बड़ी मुश्किलों से आप अपने को बचाते हुए जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो कुछ आज भी यही कोशिश होगी हमारी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि पंचांग क्या कहता है। आज 27 जनवरी 2019 है और रविवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2075 है और शक संवत 1940। माघ मास चल रहा है और कृष्ण पक्ष। सप्तमी तिथि है दोपहर 3:02 तक, और उसके बाद अष्टमी तिथि है। चित्रा नक्षत्र है दोपहर 2:24 तक, और उसके बाद स्वाति नक्षत्र है। चंद्रमा चल रहे हैं तुला राशि में। आज श्री रामानंदाचार्य जयंती। तो ये एपिसोड इस मायने में भी खास हो जाता है क्योंकि ये है साप्ताहिक एपिसोड, और आप जानते हैं साप्ताहिक एपिसोड में हम 7 दिन की बात करते हैं। अगले 7 दिनों की सारी तस्वीर आपके सामने रख देते हैं कि आपके पल कैसे हैं और आपको उन पलों के लिए कैसे करनी है अपनी तैयारी। तो एक पल के लिए भी स्क्रीन के सामने से मत हटिएगा। आपके लिए और आपके अपनों के लिए पूरे सप्ताह की प्लानिंग आपके सामने आने जा रही है। तो मेष और वृषभ, आपसे शुरुआत। मेष राशि वालों के लिए रुकावटों से जुड़ा कई तरह का सिलसिला चल रहा है आपके मन में, और आपकी परेशानियां बढ़ रही। जिनसे मदद की उम्मीद चाह रहे हैं, शायद वो भी आपको पूरी तरह से समझ ना पाए। ऐसे में ही इंसान से गलतियां होती चली जाती हैं जिनसे बचकर निकल जाने की जरूरत है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने रिश्तों को भी संभालना है और अपने पैसे को भी बचाना है। नुकसान भरी परिस्थिति में संभल कर चलना ही सूझबूझ की निशानी है। कोई ऐसा विकल्प जो आपके मन पर हावी होता चला जा रहा है, उसे फिलहाल टाल दें और अपने हालात को बेहतर तरीके से समझने की कोशिश कर लें। अगर लोग आपके खिलाफ होते चले जा रहे हैं, तो भी आप उन्हीं लोगों को ज्यादा समझने की कोशिश करें ताकि आपके हालात संभले रहें। क्या न करें इस सप्ताह में? घर परिवार की परिस्थितियों में किसी भी तरह का असमंजस बनाना ठीक नहीं, इसलिए लोगों से जरूरत से ज्यादा उम्मीद बिल्कुल ना लगाएं। जल्दबाजी में किसी भी तरह का फैसला करने से नुकसान हो सकता है। वृषभ राशि वाले ये समझ लें कि बड़ी उपलब्धियों के सपने देखने से मन में सुकून बना रहता है, पर सपनों की जिंदगी में अहम भूमिका होती है। या तो इंसान सपनों को पाने के लिए मेहनत करता है, या सपनों की दुनिया में खोकर लापरवाह हो जाता है। आपको किस रास्ते पर चलना है, ये फैसला आपका है। क्या करना चाहिए इस समय में? आपकी कोशिशें कम होती चली जा रही हैं और लापरवाह होते जा रहे हैं आप, और इस समय इसी चीज से बचने की जरूरत है। सपनों की दुनिया सच्चाई से भरी है, इसलिए अपनी कोशिशों को बढ़ाना होगा और अपने नजरिए को बदलना होगा। तब जाकर आप जिंदगी को करीब से देख पाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने मन में लोगों के प्रति अविश्वास न पैदा करते चले जाएं, और ऐसा करके आप रिश्तों को कमजोर भी न करते चले जाएं। हालात उतने मददगार नहीं है जितने की आप चाह रहे हैं, इसलिए गलती बिल्कुल ना करें। होता है, हमेशा हालात उतने मददगार नहीं रहते, लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि हम अपनी तरफ से गलतियां करने लगे, और इस समय तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि हालात मददगार नहीं है। इस पर ध्यान दीजिए, सब कुछ ठीक रहेगा। सवाल लेंगे। सवाल हमारे सामने है नितिन बिंदलिश का। 16 जुलाई 1978, दिल्ली में जन्म, 8:27 सुबह। इनकी आंखों में समस्या है और विजुअली चैलेंज्ड हैं पूर्ण रूप से, पूरी तरह से। अपनी इनकी इंडस्ट्री है, रबर इंडस्ट्री, और ये अकेले उसे देख रहे हैं। अब इनको बिजनेस में भी प्रॉब्लम आ रही हैं, बहुत ज़्यादा लॉसेस इनको झेलने पड़ रहे हैं। एक इंडस्ट्रियल प्लॉट के लिए भी इन्होंने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन अलॉटमेंट अभी तक नहीं हो पाया। बिजनेस में स्टेबिलिटी कब तक आएगी, पर्सनल लाइफ कब तक बेहतर होगी? फिलहाल इनका डिवोर्स हो चुका है। पिछली शादी बहुत कम वक्त के लिए चली, यानी कहीं इच्छा ये भी है कि प्रोफेशनल लाइफ कब तक ठीक होगी, कामकाज, और दोबारा शादीशुदा जीवन में जाने का समय कब होगा, या क्या सलाह है इस समय इनके लिए? नितिन, आपकी कुंडली है जी सिंह लगन की और वृश्चिक राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी केतु की, और अंतर्दशा चल रही है बृहस्पति की फरवरी 2019 तक। बिजनेस कर रहे हैं और आप विजुअली चैलेंज्ड हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं। देखिए, कामकाज में हालात सुधरते हुए नजर आ रहे हैं इसी साल मई जून 2019 से। बहुत अच्छी बात। आपने एक प्लॉट के बारे में कहा, तो अगर आप पूरी मेहनत करें तो इसी साल आपको प्लॉट मिल सकता है। सेकेंड हाफ ऑफ 2019 में मिल सकता है। कोशिश करनी होगी, क्योंकि ये चीज़ें आसानी से नहीं मिलती हैं। आपने कहा अपनी शादी के बारे में, दूसरी शादी के बारे में,
अभी का समय बहुत अच्छा बना हुआ नहीं है, इसलिए थोड़ा सा रुक जाना चाहिए। हमें आगे बढ़ना है और अब बात करनी है मिथुन और कर्क राशि आपकी। मिथुन राशि वालों के लिए कामकाज के प्रति अपनी लगन बढ़ाने का समय है। नए उभरते हुए विचारों को आशावादी नजरिए से देखना होगा ताकि आप अपनी क्षमताओं को बढ़ा सकें और उन्हें अपने कामकाज में लगा भी सकें। यही अच्छाई आपका दूर तक साथ निभाएगी। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रिश्तों को संभाले रखना एक चुनौती हो सकती है, इसलिए आपको बहुत सारा धैर्य बनाए रखना होगा। किसी भी एक तरफा चीज के पीछे भागने से बचना होगा ताकि हालात संभले रहें और यथास्थिति बनी रहे। क्या न करें इस सप्ताह में? किसी से कोई ऐसी बात न कहें जिसका कोई और मतलब निकाला जा सके, और किसी भी तरह की गलतफहमी में पड़कर उसका बुरा असर अपने रिश्तों पर बिल्कुल ना पड़ने दें। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी आपका इम्तिहान लेती चली जाए और आपको पता ही न चले। कर्क राशि वालों ये समझ लें कि घर परिवार की खुशियां बनाए रखने से बहुत कुछ संभला रहेगा और इस समय आप अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं। कोई प्यार का रिश्ता भी आपको सुख और सुकून देने के लिए पनपता हुआ नजर आ रहा है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? किसी भी विचार को आगे बढ़ाने के लिए अपनों के सहयोग और समर्थन की जरूरत पड़ेगी, पर हालात आपकी मदद करते चले जाएंगे और काम से लाभ बना रहेगा। इसके लिए अच्छा समय है, पर यह सब कुछ अपनी क्षमताओं को बेहतर करते चले जाने से संभव हो पाएगा। ऐसे में एक एक कदम आगे बढ़ते चले जाना बहुत जरूरी। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी भी अच्छे समय को बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती होती है, इसलिए अपने अंदर कोई ऐसा विचार ना बनाएं जो इस अच्छी भली स्थिति को कम करता चला जाए। जिस भी काम से जुड़े हुए हैं उसमें अपने भरोसे को कम ना होने दें ताकि उस उपलब्धियों भरे दौर में आपके लिए कोई कमी ना आए। तो बस अपना भरोसा बनाए रखना है। समय उपलब्धियों भरा है। ये 7 दिन बहुत अच्छे हैं आपके लिए। बस भरोसा बनाए रखिए खुद पर, बहुत अच्छा रहेगा ये समय, ये सप्ताह आपके लिए। आगे बढ़ते हैं सिंह और कन्या राशि। अब आपके लिए सप्ताह कैसा है, क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है, किधर बढ़ना है, किधर नहीं बढ़ना है, सब कुछ आपको बताने जा रहे हैं। थोड़े से वक्त में नोट कीजिए, चलिए उस रास्ते पर। सिंह राशि वालों के लिए मुश्किलें इस वजह से हैं क्योंकि आप अपनी परिस्थितियों का आंकलन करने में कामयाब नहीं हो पा रहे, इसलिए अच्छी भली स्थिति भी कमजोर पड़ती हुई नजर आ रही। बिना सूझबूझ के को इस्तेमाल किए कोई भी विचार बनाना ठीक नहीं होता। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? पारिवारिक खुशियों को बनाए रखना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। मुश्किलों से भी सबक लिया जा सकता है और अपनी परेशानियों को भी संभाले रखने की कोशिश की जा सकती है। इस तरह की अच्छी सोच बनानी होगी कि आपके लिए नई उपलब्धियों के रास्ते खुले रहें। अपनी मेहनत को बनाए रखने की इच्छा बना लेंगे तो आधी जंग तो आप वैसे ही जीत जाएंगे। क्या ना करें इस सप्ताह में? किसी बदलाव के बारे में सोचें जरूर, पर फैसला बहुत ध्यानपूर्वक लें। ना तो किसी चीज में जल्दबाजी दिखाएं और ना ही किसी ऐसी चीज में हाथ डालें जो आपको पहले से परेशान कर रही हो। कन्या राशि वाले ये समझ लें कि मुश्किलों से निकलने का अगर कोई रास्ता मिल जाए तो हर रास्ता सुगम ही हो जाता है। आपके लिए भी इस समय ऐसी अच्छी संभावना है कि आप अपनी मेहनत से बहुत कुछ संभाल सकें। इसमें आपकी सूझबूझ भी काम आएगी और आपका तजुर्बा भी आपको हर तरह से मदद करता चला जाएगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? रास्ता वो अपनाएं जो आपकी प्रेरणा को जगाए और आपसे मेहनत करवा ले। जो भी चीज आपको लोगों से जोड़े रखेगी उसमें आपकी अच्छाई जरूर उभर कर आएगी और ऐसा करने से जिंदगी में कुछ भी पाना आसान हो जाएगा। हालात आपकी पूरी तरह से मदद करना चाह रहे हैं, ऐसा ही कहते हैं आपके तारे। क्या ना करें इस सप्ताह में? सिर्फ पैसे का ना सोचते चले जाएं बल्कि अपनी काबिलियत को बढ़ाने की भी कोशिश कर लें। अपनी योग्यताओं को सही रूप से इस्तेमाल करने से कुछ भी पाना संभव हो सकता है, इसलिए अपने मन में किसी भी तरह का असंतोष ना पैदा करें। असंतोष का कोई मतलब नहीं। अपने मन से हर असंतोष निकाल फेंकिए। इस समय यही सबसे जरूरी है आपके लिए। हमारे लिए जरूरी है सवाल, और सवाल है अनूप कुमार रुंगटा का। डिटेल्स हैं 19/11/1977 3:45 AM जमशेदपुर में इनका जन्म हुआ है। बहुत सारे इश्यूज हैं इनकी ज़िंदगी में इस समय। 2 महीने से इनके पास जॉब नहीं है। जाहिर है फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हैं ज़िंदगी में। और पिताजी की 94 में डेथ हुई थी, उसके बाद से फैमिली को यही सपोर्ट कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल 2 महीने से जॉब ना होने की वजह से बहुत ज़्यादा कर्ज भी इनके ऊपर चढ़ गया है। तो कब तक इस स्थिति से, इस सीवियर डिप्रेशन से ये बाहर निकल पाएंगे? पत्नी से भी अलग हो चुके हैं पिछले 5 साल से, लेकिन डिवोर्स प्रोसीडिंग अभी चल रही हैं, वो भी अभी फाइनल नहीं हुआ है। इनकी बेटियां इनसे बात नहीं करती हैं, तो हर तरफ से घिर गए हैं ये। क्या सलाह देंगे आप? अनूप जी, आपकी कुंडली है तुला लगन की और कुंभ राशि की। आपकी महादशा इस समय चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा भी चल रही है बुध की मई 2021 तक। कब तक बेहतर जॉब मिलेगी? क्योंकि जिंदगी की बहुत सारी चीज़ों का दारोमदार इसी बात पर निर्भर होता है कि अच्छी जॉब हो, उससे अच्छी आमदनी हो, तभी जाके आपके जो कर्जे बढ़े हुए हैं वो भी दूर हो पाएंगे। देखिए, ऐसा अच्छे समय बनता है जी लगभग 2021 में,
अब से 2.5 साल के बाद। उस समय कोशिश कीजिएगा, आपको अच्छी जॉब मिल सकती है जिससे आपकी आमदनी भी बेहतर हो। हमें भी आगे बढ़ना है और अब जानना है तुला और वृश्चिक राशि, आपके बारे में क्या है खास? तुला राशि वालों के मन में कामकाज को लेकर बहुत सारे मिले जुले विचार हैं। एक और तो आप चाह रहे हैं कि अपने काम को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन दूसरी ओर लगातार आपके मन में बदलाव से जुड़े विचार उभरते चले जा रहे हैं और यही आपके लिए इस समय की सबसे बड़ी समस्या। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने विचारों को प्रकट करने से पहले अपनी चुनौतियों को भी समझना होगा ताकि किसी भी तरह के मतभेद से बचा जा सके, और पैसे के आगमन पर भी नजर रखनी होगी ताकि उसका सही इस्तेमाल किया जा सके। ये सारी बातें आपको मदद जरूर करेंगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने काम या कारोबार से जुड़े विचारों में किसी भी तरह की घबराहट न लाएं, क्योंकि ऐसा करने से तकरार की स्थिति पैदा हो जाएगी और इस समय ऐसा कुछ भी होने देना ठीक नहीं होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए जिंदगी में बहुत कुछ एक साथ चल रहा है और आपने अपने लिए बहुत सारी परेशानियां भी बटोर रखी हैं। फिर भी अपने काम और काम से जुड़े प्रदर्शन को बनाए रखने की जरूरत है। अपने हालात को संभाले रखने के लिए अपने मन में भटकते हुए विचारों को भी थामना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? अपने दम पर जो करें उससे फायदा हो सकता है और लोगों की सलाह महंगी पड़ सकती है, पर आप अपने विचारों में जल्दबाजी दिखा रहे हैं और इसी चीज से बचने की जरूरत है। कई बार जिंदगी में थम जाने से भी बहुत कुछ पकड़ में बना रहता है। क्या ना करें इस सप्ताह में? ऐसा ना सोचें कि जिंदगी में कोई बड़ा चमत्कार हो जाएगा और ऐसा सोचकर अपने मन को दुखी भी ना करते चले जाएं। अपने नजरिए को प्रैक्टिकल बना लें ताकि किसी भी स्थिति का पूरी तरह से आंकलन करने में कोई कमी ना रहे। थोड़ा प्रैक्टिकल नजरिया अपना रखिए ताकि किसी भी तरह की स्थिति को समझने में आपकी तरफ से कोई गलती ना हो। गलती होगी भी नहीं। धनु और मकर राशि, हम आपको बताने जा रहे हैं कि ऐसा क्या करें आप ताकि इस पूरे सप्ताह चूक की कोई गुंजाइश ना रहे आपके जीवन में। धनु राशि वाले अपनों के लिए बहुत कुछ करना चाह रहे हैं, पर सब कुछ आपके मन मुताबिक हो जाए ऐसा होना मुश्किल ही होता है, क्योंकि हालात आपके लिए दूर की संभावनाएं भी खोलते चले जा रहे हैं। ऐसे में अपने बढ़ते हुए खर्चों को भी थाम लेने की जरूरत पड़ सकती है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? ज्यादा पैसा जुटाकर पैसा बर्बाद करते चले जाने से बचना होगा, इसलिए योजना बनाकर चलना होगा। हर कदम जिंदगी में व्यवहारिकता से लिया जाए तो वैसे भी बहुत कुछ खुद ब खुद संभला रहता है। क्या न करें इस सप्ताह में? धन लाभ की स्थिति किस रूप से बन रही है इस बात को समझने में कोई गलती ना करें, क्योंकि आसानी से आया हुआ पैसा आसानी से बिखर भी सकता है और इस समय यही ठीक नहीं है। मकर राशि वालों के लिए कामकाज से लाभ बना हुआ है और लाभ से आपकी प्रेरणा जगी हुई है। इसी चीज से आपको बहुत कुछ सीखने और समझने का मौका मिलेगा और आपके कदम सही दिशा में पड़ते चले जाएंगे। फिर भी गलतियों भरा दौर है, इसलिए अपने नुकसान की स्थिति पर भी एक नजर रखनी होगी। कुछ बेहतर करने की दिशा में आपकी प्रेरणा जगी रहे, इस समय यही जरूरी है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आपके लिए हर तरह से भाग्यशाली परिस्थितियां बनी रही हैं और इस समय उसका पूरा फायदा भी मिल रहा है। अपनी जानकारी को बढ़ाने से भी कई तरह के अच्छे रास्ते आपके लिए खुल सकते हैं और इस समय यही आपके लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। क्या न करें इस सप्ताह में? कामकाज की ओर ध्यान जरूर दें, पर अपने साथी सहयोगियों के विचारों को समझने में कोई गलती ना करें। किसी भी बात की तह तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो आपसे अनजाने में भी कोई गलती नहीं होगी। अच्छी आदत भी होती है, अगर आप बात की तह तक समझकर पहुंचकर आगे बढ़ते हैं तो गलतियों की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। यही करना है आपको इस सप्ताह। कुंभ और मीन राशि, साप्ताहिक राशिफल की बात हो रही है। 7 दिन का राशिफल आपके सामने आने जा रहा है और 7 दिन के लिए अचूक रामबाण टिप्स भी आपके सामने आने जा रहे हैं। कुंभ राशि वालों ने काम के प्रति अपनी तवज्जो बढ़ाई है और आपको इस बात का आभास होगा कि आपकी मेहनत से कहीं ज्यादा आपको लाभ भी मिल रहा है और ऐसी परिस्थितियां ही हमेशा सुखद होती हैं। आपकी मेहनत हर तरह से रंग ला रही है। क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? जिस भी काम से जुड़े हुए हैं वही आपकी प्राथमिकता का क्षेत्र है। उसमें तकदीर आपका हर तरह से मदद कर रही है और आपकी जिंदगी की खुशियों को बढ़ाती चली जा रही है। जिंदगी में कुछ बेहतर पाना है तो अपने दिल को साफ कर लें, आपको सफलता जरूर मिलेगी। क्या ना करें इस सप्ताह में? अपने मन को इस रूप से ना भटकाते चले जाएं कि आपका पढ़ाई में मन ही ना लगे, क्योंकि आपका भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि आप कितनी तवज्जो बनाए रखते हैं और अपनी मेहनत को और अपनी पढ़ाई को कितना बढ़ा पाते हैं। कोशिश करके देखिए, आप बहुत कुछ कर पाएंगे। किसी भी तरह की गलती बिल्कुल ना करें इसमें। मीन राशि वाले ये समझ लें कि बहुत कुछ आपकी इच्छाओं के अनुरूप ही चल रहा है, लेकिन आपका मन फिर भी परेशान है, क्योंकि जिसे आप पसंद करते हैं वही आपकी बात को जैसे समझ नहीं पा रहा। आपके मन में बहुत सारे बनते बिगड़ते विचार हैं जिन्हें थाम लेने की जरूरत है।
क्या करना चाहिए इस सप्ताह में? आशावादी नजरिया अपनाना होगा और अपने दम पर बहुत कुछ करने की कोशिश करनी होगी। थोड़ी सी कोशिश से हालात आपकी मदद करते चले जाएंगे और आपको अपना रास्ता साफ नजर आएगा। इसलिए अपने मन में बिठाई हुई घबराहट को हटा दें और रिश्तों को नए नजरिए से देखने की कोशिश कर लें। क्या ना करें इस सप्ताह में? हर चीज में परेशानियां ना ढूंढें। अपने मन में किसी भी तरह की नकारात्मकता को जन्म न दें, क्योंकि ऐसा करने से किसी भी व्यक्ति की मुश्किलें बढ़ती चली जाती हैं, कम नहीं होती। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु, और अब आपसे जानेंगे कि कौन सी है वो राशि जिसके लिए कुछ खास है आपके पास अभी। कुंभ राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि अपनी काबिलियत पर भरोसा करना सीखें और अपनी एकाग्रता बनाए रखें। यह समय आपको बड़ी सफलता दे सकता है, पर ऐसे में रिश्तों को नजरअंदाज न करते चले जाएं। तो अब चाहिए आपसे इजाजत, और याद रखिएगा कि हम नहीं जानते कि हमारे अंदर एक और इंसान है जो हमसे गलतियां करा देता है या करा सकता है। अपने उस इंसान पर हमको नजर रखनी होती है, और उस इंसान पर अगर आपने नजर रख ली तो जिंदगी में सफलता से आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आप जरूर सफल होंगे, क्योंकि हमारा और आपका साथ आपको सफलता की तरफ यूं ही लेकर जाता रहेगा। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए जिस पर आप अपना कोई भी सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई भी उलझन हमसे शेयर कर सकते हैं। आपके तारे@aajtak.com वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज का ये सफर यहीं तक। कल फिर मिलेंगे आपसे ज्योतिष गुरु के साथ लेकर आपके तारे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।